अपने उद्गम को लौट रही, अब बहना छोड़ नदी मेरी। छोटे से अणु में डूब रही, अब जीवन की पृथ्वी मेरी। गढ़ कवि चंद्र कुमार बर्तवाल की पंक्तियों के साथ 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में हिंदी विभाग के द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का श्री गणेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना एवं हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। महाविद्यालय की छात्रा प्रियंका राखी तनिषा गौड़ ने वर्तमान समय पर हिंदी की स्थिति पर काव्य पाठ किया। एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा राखी ड्यूंडी ने अवगत कराया कि हिंदी दिवस मनाने का कारण हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है। एमए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा प्रियंका नेगी ने कहा कि हिंदी अनेकता में एकता का प्रतीक है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार पांडे ने बताया कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया जाए तो वह एकीकरण का रूप निभाएगी। डॉक्टर अखिलेश कुकरेती ने कहा कि आज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा विकसित हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान ही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मातृभाषा का क्या स्तर हो सकता है। डॉक्टर आरसी भट्ट ने कहा कि आज हमारे देश में सर्वाधिक हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, जो कि हमारी एकीकरण की एक पहचान है। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधा रावत ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बताया कि हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में ना मनाकर हिंदी पर्व के रूप में मनाया जाए, तभी ये हमारी अखंडता की प्रतीक बनेगी। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण भी किए गए। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीएन खाली ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए गढ़ कवि चंद्र कुमार बर्तवाल के साहित्यिक योगदान के माध्यम से हिंदी भाषा को भारत की आत्मा बताया। जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम राखी ड्यूंडी है। मैं एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज हिंदी दिवस हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम हिंदी का आयोजन कर सकें। हम हिंदी भाषा के लिए कुछ अपने शब्द बोल सकें या हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दे सकें। वैसे तो हमें हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, परंतु हम आज के दिन ही 14 सितंबर को मनाते हैं। हमें हिंदी दिवस प्रत्येक दिन मनाना चाहिए और मनाते ही हैं। हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और हम हिंदी के स्टूडेंट हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रियंका नेगी है। मैं एमए फर्स्ट सेम से हूँ। जी, आप बताइए कि आज क्या-क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुए? जी, यहाँ पर सबसे पहले सरस्वती वंदना की गई तथा बैज अलंकरण किया गया तथा हमने अपने विचार रखे कविता के माध्यम से और उसके बाद सभी ने अपने विचार रखे हिंदी दिवस पर कि हमें हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, हम हिंदी भाषा के प्रति क्या अपने विचार रखते हैं। इससे कहना चाहती हूँ कि हमें हिंदी भाषा को कमजोर नहीं समझना चाहिए इंग्लिश के प्रति, क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा ही है हिंदी की तरह। इसलिए हमें अपनी भाषा हिंदुस्तान की भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रेरित और प्रसार बढ़ावा देना चाहिए। सर, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर इंद्रेश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। सर, आज हमारे देश हम देखते हैं बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी जो है रैलियां निकलती हैं। देश में आज चूंकि हिंदी दिवस है तो सर्वप्रथम मैं पूरे राष्ट्र को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और देश में विभिन्न कारणों से हमारा देश विविधता का देश है और उससे बहुत जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे विविधताएं हैं, मतभेद हैं। और उन सभी मतभेद को एक राष्ट्रभाषा के रूप में यदि हम हिंदी को अगर अपना लें तो वो एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी हिंदी। सर, क्या नाम है? डॉक्टर आरसी भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। तो सर, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, ये नारा इतना प्रचलित क्यों है? हम सर्वप्रथम आज जो हिंदी दिवस पे जो हिंदी भाषा दिवस हम मना रहे हैं और हिंदुस्तान में जो सभी लोग रहते, विविध भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, किंतु हम फिर भी एक हैं। आज मतलब पूरा भारतवर्ष हमारी जो एक संस्कृति है, एक मतलब विविधता होते हुए भी हम हिंदी को बोलने वाली की जो संख्या सबसे अधिक है। क्या नाम है सर? अखिलेश कुकरेती, जंतु विज्ञान विभाग, कर्णप्रयाग। हिंदी दिवस पर बहुत सारी गोष्ठियां होती हैं, आपका क्या कहना है? हिंदी भाषा के प्रचार के लिए बहुत सारी गोष्ठियां होना बहुत जरूरी है और इससे
उसमें जो निकलने वाला सार आता है वो पूरे वर्ष हम लोगों को उत्साहित करता रहता है और हमारे मार्गदर्शन में कार्य करता है। हिंदी गाने जैसे जय हो वो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी कोचिंग जो भारत की चल रही है उसमें भी जो टीचर्स आते हैं जैसे फिजिक्स वाला हो गए, अन्य हो गए, वो सब हिंदी में पढ़ा रहे हैं और उनका अरबों का टर्नओवर है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राधा रावत है और मैं कर्णप्रयाग महाविद्यालय हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए? 14 सितंबर जो भारत वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे विद्यालय महाविद्यालय में भी इसी चीज को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्र छात्राओं, हमारे महाविद्यालय के जो विद्वान प्राध्यापक है, उन्होंने काव्य रचनाओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। हमारे साथ कर्णप्रयाग जो यहाँ पे महाविद्यालय के प्राचार्य बने। जी सर, क्या संदेश देना चाहोगे आज हिंदी दिवस के अवसर पर? हिंदी दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा जितना जल्दी हो सके बन जाए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमको एक विदेश में किसी भी अन्य देश में जाकर के हमारी पहचान बनती है और हमें ये बताती है कि हम किस देश के वासी हैं। हम भारतीय हैं और हम भारतीय तब हैं जबकि हम हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी का दुर्भाग्य है कि हमको हिंदी दिवस मनाना पड़ता है, जबकि हिंदी तो हमारी आत्मा में, हमारी भावनाओं में रचा बसा है। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ के चंद्र कुमार बर्तवान हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मित्र भी थे और उन्होंने बहुत ही कालजयी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और एक कविता की मुझे याद आती है उनकी, जबकि वो बहुत जल्दी वो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे इस दुनिया से। उन्होंने कहा था लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी, उद्गम को लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी, अपने ही अणु में समा रही या जीवन की पृथ्वी मेरी।